रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या अलग होने वाला है कोविड पेंडेमिक को देखते हुए, क्या कुछ चेंजेस See, है या फिर? as you have all seen, like 5 seasons कितना famous था, and the productions also was huge. This time we have reduced 90% productions because the more people will join, the more it's risky. So we have cut down the stage totally to be secure, be safe. तो हमने क्या किया है, just we have invited you all to be here, and also we have done all the production to be less minimized totally, and just we have invited all the celebs to come and receive their honors and then exit. There is no sittings, there is no keeping all the things and measurements of safetyness in minds, there is nothing like that. सो सेलिब्रिटीज का क्या रिएक्शन था जब इनवाइट किया गया, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज डर रहे इवेंट में See, appear I had invited almost 150 celebrities. 150 में many were like almost pandemic है, we were out. जो कहे they are out already, उनको trophies मिल चुकी है. They have given the bites also with trophies. Who are in the city, they are present. For sure, they are been coming here almost like 115, 120 तक. Everyone are invited and they are coming. सो दिस ईयर कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए, पूरा अरेंजमेंट से लेके सब सेलिब्रिटीज को इनवाइट करना? See, it was very huge challenging because first of all, I'm not from here. I stay outside. First, I come quarantine myself for dates to secure everything. Then also my team, they came from Bangalore. Again, to be staying in the same hotel for 4-5 days. Complete मेरी team यही होटल पे quarantine 4-5 दिन से है, safety measures लेके. Then again we took a local support from here to set up everything, and finally yeah, we have been into a successful event. सर पिछले साल आपने एक सॉन्ग लॉन्च किया था, आने वाले दिनों में कुछ सॉन्ग लॉन्च या कोई होने वाले हैं, कोई सेलिब्रिटीज को लेके या फिल्म बनाने वाले या कोई वेब सीरीज? सी आने वाले दिनों में आई हैव डन सॉन्ग विद दिगांगना, सारा का भी रिलीज़ हुआ है. आने वाले दिनों में दिस ईयर आई एम सेंडिंग कांस फिल्म फेस्टिवल एरिका फर्नांडिस. We are sending Erika Fernandez with Aditya Khurana. Last year Shivangi Joshi with Aditya Khurana tha. So this saal Erika Fernandez will hopefully join and we'll start the shoot very soon with Aditya Khurana. So this is the first pipeline, and second we have a project already. 90% shoot is done of the web series. So that will be soon announced. क्या आप कोई फिल्म में आप काम करेंगे या कोई एनी प्लानिंग? I don't want to work as an actor. I am happy to produce and I am happy to direct sometimes, but not as an actor. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू. Thank you. हाँ जाओ 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 उधर से जाओ ना. रोल कंग्रेचुलेशन, आपको इंटरनेशनल एक्टर अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यार मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ फ़िलहाल, एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि ऐसी चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है कि येस आई एम ऑन द राइट पाथ एंड मैं कुछ बहुत सही कर रहा हूँ. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द इवेंट. ओके विशाल, इसके अलावा आपकी जर्नी के बारे में अगर बात करें तो कितना मतलब प्राउड फील होता है खुद पे, और मतलब इस तरह का अवार्ड से नवाजा जाना एक मतलब बहुत ही प्राइड की बात है. आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मतलब प्राइड की बात तो है, बट आई थिंक यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए. मिलने के बाद भी इधर से मेरे हिसाब से ये मिलने के बाद मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और मुझे ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए आगे. बट हाँ, मेहनत तो काफ़ी लगी है. आई बीन वर्किंग लाइक फ्रॉम पास्ट 2 years, और 2 years में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो कुछ ना कुछ तो फल मिल रहा है अब. आप तीनों का जो है एक म्यूजिक वीडियो आया था, भाविन आपका और समीक्षा का, क्या जी. कहना चाहेंगे? कौन सा 2 आया था? अभी recently- रोना लिखा था, आया था, दिल के याद आता था. कौन सा? रोना लिखा था. यार क्या बोलूँ मैं, अभी हम तीनों के, हम लोग का कौन सा लाइक 3rd या 4th सॉन्ग था साथ में, और वो भी हिट गया, इतना इतना बड़ा हिट गया, और टी सीरीज़ जैसे लेवल पे आया था, तो बहुत अच्छा लगा यार. और जब भी तो हमारी तीनों की ट्यूनिंग, हम तीनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है. तो आया सॉन्ग, आया अभी कुछ 15 मिलियन प्लस हो चुका है, वो 21 को ही आया था, तो रियली हैप्पी. भाविन और समीक्षा अभी जो एक शो कर रहे हैं जी, हुज़ योर डैडी 2. राइट, तो क्या कहना चाहेंगे? दोनों की केमिस्ट्री कैसी लग रही है? अगर आपने प्रोमो देखा होगा उस बारे में कुछ कहना? मैंने प्रोमो तो खैर रिलीज़ होने से पहले ही देख लिया था, और उनकी केमिस्ट्री तो खैर सबको पता है कि ये उनकी कितनी अच्छी केमिस्ट्री है, मतलब आपस में. नॉट सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, हमारी रियल लाइफ में भी हमारी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आई गेस वो स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिख के आएगी. इसके अलावा आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट?
मेरे बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, मैं वो बात करने से मना किया गया है, बट आई थिंक विद इन 10 to 15 डेज एक आध अनाउंसमेंट हो जाएगा। आपने अपनी हेयर स्टाइल पूरी तरह चेंज कर दी है एनी प्रोजेक्ट्स के लिए? 10-15 दिन में। थैंक यू सो मच। डन। जी या सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपको नॉमिनेट किया गया इंटरनेशनल आइकन अवार्ड के लिए, क्या कहना है? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। बेस्ट डेब्यू डिजिटल मेल वेब सीरीज़ के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि शायद मुझे अवार्ड मिल जाए, मतलब आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। सो या इट्स अ बिग थिंग। और मेरी पहली वेब सीरीज़ थी ये क्लास ऑफ 2020 जो कि फेब में रिलीज़ हुई थी एंड आफ्टर द सक्सेस एकता मैम हैड अनाउंस्ड 4 more सीजन्स ऑफ इट, बट ड्यू टू कोरोना हुआ नहीं वो। सो अभी एक और सीज़न आएगा, बट उसके लिए नॉमिनेट किया गया बेस्ट डेब्यू, बहुत बड़ी बात है एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आपके लिए पेंडेमिक का टाइम कैसा रहा रोहन? मुश्किल ही था। काम तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बट उसमें भी अगर काफ़ी लोग अलग तरह के लोग होते हैं, मैंने उस पर भी मेहनत की, अपनी फिजिक पे मेहनत की, उस पर भी घर बैठ कर। और ऐसा म्यूज़िक एल्बम्स भी मैंने 2-3 शूट की थी उस टाइम पे, तो जो कर सकता था किया मैंने, अपनी स्किल्स पे काम किया। वन ऑफ माई कज़न सिस्टर्स वो डांस सिखाती है, तो उसने मुझे डांस भी सिखाया 3-4 महीने, तो अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया मैंने। रोहन बिग बॉस को कितना फॉलो कर पा रहे हैं इस बार? विकास गुप्ता के सी साथ जो भी हुआ। जो बिग बॉस अगर कोई एक बार चले जाता है ना और एंड तक रहता है, जैसे कि मैं एंड तक था, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना फॉलो करे, क्योंकि हम लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अंदर, लोग क्या सोच रहे हैं, और सब लोग मतलब हमें पता है एग्जैक्टली उनके साथ क्या बीत रहा है, क्योंकि इतना हम लोग भी उसको गो थ्रू कर चुके होते हैं। सो या बहुत मज़ा आ रहा है इस बारी। विकास अभी फिर से कल अंदर गए हैं और डेफिनेटली यार मतलब टॉप 4-5 में तो है ही है, मतलब बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। रोहन जो विकास के साथ हुआ, कितनी गलत बात है इस तरह से मतलब निकाल देना, और फिर जो है डेफिनेटली गलत बात है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। और जैसे कि वीकेंड के बारे में भी हमने देखा कि सलमान खान ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। जब सलमान खान ने बोला कि विकास सही है, तो ऑब्वियसली वो सही है। तो या हम सपोर्ट करें, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कौन किसका जीतने का चांस है इस बार बिग बॉस 14? सी विकास गुप्ता का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि वो एक हफ्ते में, जो उन्होंने एक हफ्ते में कर दिया, ये लोग पूरा सीज़न नहीं कर पाए थे। एक हफ्ते में पूरा अगर आप देखोगे तो सब कुछ उनके आसपास ही चल रहा था। इवन अर्शी वाला चाहे लो, या फिर जो भी उन्होंने रुबीना के बारे में भी बताया कि बाहर ये सब बातें चल रही, रुबीना उनके हस्बैंड के बारे में, तो सब कुछ वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। और अभी फिर से वो अंदर चले गया, तो डेफिनेटली TRPs तो बढ़ ही गई है, तो उनके चांसेस। और रुबीना मेरी सेकंड फेवरेट आफ्टर हिम। रोहन इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके जो आप? जी हाँ, 2-3 म्यूज़िक एल्बम्स मेरी आने वाली है। एक तो क्रिसमस पे ही आने वाली है, और एक अभी मैं दुबई करके आया हूँ। और एक वेब सीरीज़ मेरी आने वाली है ऑल्ट और Z5 के लिए, इट्स कॉल्ड क्रैश। और उसके लिए हम लोग ऑलरेडी शूट कर रहे हैं, और अभी नाइट शिफ्ट है, बस वहीं जा रहा है उसके बाद। रोहन 2021 अभी फाइनली आने वाला है, क्या रेजोल्यूशन बनाया है 2021 के लिए? क्योंकि 2020 तो सबने घर पे बैठ के निकाला है। आपने क्या 2021 में एक्चुअली ज़्यादा सोचने से कुछ होता नहीं है। जैसे कि बिग बॉस के घर में भी हम ज़्यादा सोचते हैं, वैसा होता नहीं, उल्टा ही हो जाता है। तो 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, सोचा कुछ और था, बट जो कुछ हम पूरा नहीं कर पाए 2020 में, वो डेफिनेटली 2021 में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर आज अवार्ड मिलता है तो शुरुआत तो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी 2020 के एंड की और 2021 की शुरुआत। तो या जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। नए साल के लिए कुछ विश करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। डेफिनेटली यार, अब इस साल तो जो होना था इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो जब भी मेट का डायलॉग है ना, तो अब तो बस अच्छा ही होना है। तो यार आप लोग भी बस पॉजिटिव रहिए और अच्छे की ओर ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक ऑल यू। द बेस्ट। She has to rest. And she has just come because I have requested. I don't make sense. I'm taking it. Guys, please come there. उधर बाइट करो प्लीज। अवार्ड 2020 में आपको अवार्ड से नवाजा गया है। Yes, actually ये मेरा 2020 का second award है and I am pretty proud and super happy, super excited for it. This is for most versatile actress of Indian television and I feel कि ये काफ़ी honorable award है because you know TV में बहुत amazing actors हैं, but I really hope and pray कि मैं आगे भी ऐसे अच्छा काम करती रहूँ and सबको impress करती रहूँ।
अदिति 2020 से आपने क्या सीखा, कैसा रहा आपके लिए 2020? यार 2020 ऑनेस्टली काफ़ी लोगों के लिए अच्छा था, बुरा था, बट मेरे लिए भी मुझे लगता है कि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी थे, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज शूटिंग एज वेल फॉर द शो एंड नाउ आई एम शूटिंग फॉर माय नेक्स्ट शो एज वेल. सो आई थिंक 2020 हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग एंड इन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई हमें फ्रॉम पेशेंस टू रिस्पेक्टिंग आवर पेरेंट्स एंड नेचर एंड लॉट ऑफ थिंग्स. तो आई थिंक इट हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग. सो 2021 में क्या नया होने वाला है, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, थोड़ा सा उसमें 2021 में I'm already shooting for this web series and it is going to be amazing. OTT platform आजकल आपको पता है in है, so I'm just shooting for that and I really hope सबको बहुत पसंद आए. किस तरह का टॉपिक है वेब सीरीज का, कुछ बताना चाहिए? किसके साथ आप कर रहे हो? काफ़ी सारे लोग हैं एक्चुअली इसमें. जैन है, रोहन है, there is अनुष्का सेन, there is Kunj and a lot of other people and the show is about sibling love, like sibling story and बहुत बहुत crazy होने वाला है, कुछ बहुत interesting होने वाला है. It's gonna be on Z5 and all and you will love it. ऑल्ट बालाजी के साथ है? जी. ओके. और बहुत ही आप खूबसूरत लग रहे हैं ड्रेस में. Thank you so much. ब्यूटीफुल और आप लग रही है ड्रेस में. Thank you. बताइए कितना टाइम लगा आपको? Yeah, actually आज तो मैं खुद जल्दी रेडी हुई हूँ because now I have to run for the shoot but I really hope you guys like it. This is from my own closet and मेरी मम्मा ने मुझे स्टाइल किया है, so yeah, pink is always a good choice. हेलो. Hi. So yeah, हम दोनों साथ शूट कर रहे हम हैं. लोग साथ में शूट करें क्रैश. अभी नाइट शिफ्ट है हमारी तो हम जा रहे हैं, इसको जाने दो, बाद में मिलते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you guys. See you. विजुअल्स है ना फाइट्स में प्लीज. बस बस दिस इज द मार्क. थोड़ा आगे थोड़ा सा लिटिल है. थोड़ा आगे सर. हाँ थोड़ा सा. नहीं अभी चलेगा, ऐसे हाथ में लिए तो थोड़ा लग समझ में आया है. बट सोशल डिस्टेंस. सोशल. एक मिनट फोन हटा. एक सेकंड. एक कुछ एक्शन कर देना. आई एम मेकिंग अ बूमरैंग. 1 सेकंड. भाई आ जाइए नमकी आ जाइए. सोशल डिस्टेंसिंग, 1 arm distance. ठीक है, थैंक यू. गाइस जस्ट गिव अ साइड प्लीज. वी विल डू द जनरल वन फर्स्ट. ठीक है. सवाल पूछेगा. कांग्रेचुलेशन सर, आपको आज नॉमिनेट किया गया इंटरनेशनल आइकन अवार्ड के लिए. कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया. पहली बात है आई थिंक आप सबके लिए आई डोंट नो बट लाइक मेरे लिए तो मतलब 8-9 महीने हो गए टू रियली कम टू एन इवेंट लाइक दिस. सोशल डिस्टेंसिंग और अपना मास्क पहनना ज़रूरी है बट फिर भी अच्छा लग रहा है बाहर आने. पैंडेमिक काफी मुश्किल भरा रहा दिन सबके लिए. आपके लिए क्या आपने कुछ सीखा या कैसा रहा आपके लिए? मुश्किल तो नहीं. आई मीन इट हैज़ बीन टफ. लोगों के लिए मुश्किल था पर अगेन जैसे आपने कहा देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन ऑल्सो. तो मेरी तरफ से आई थिंक पहली बात है अपने घर पे सब कुछ सारे काम करना मैंने अच्छी तरह से सीख लिया और समझ लिया कि और कोई नहीं करेगा, मुझे ही करना है. सो यू नो इट जस्ट बिकेम अ हैबिट एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट आई विल टेक फॉरवर्ड. मैंने बहुत चीज़ें की एक्चुअली. स्पेनिश सीखने की कोशिश की, गिटार अपना ज़्यादा प्रैक्टिस किया, फैमिली के साथ टाइम बिताया, मतलब बहुत कुछ किया बट लाइक बुरा तो नहीं हुआ मेरे लिए. मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉट वर्किंग एंड नॉट गोइंग आउट एंड नॉट ट्रैवलिंग एंड वो सब तो चलो दे आर लाइक यू नो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स बट अदरवाइज आई वाज गुड. क्रिसमस एंड न्यू ईयर स्टार्ट हो जाए तो आपका कोई रेजोल्यूशन है नया साल के लिए? क्या कुछ प्लानिंग है न्यू ईयर एंड? वेल रेजोल्यूशन तो आई थिंक हर साल कुछ ना कुछ होता ही है. this year I think I want to just you know be with myself, cleanse you know because चाहे जो भी है काफ़ी heavy year रहा है I think सबके लिए दुनिया भर में and it's important to just let it go from your system और अपनी तरफ से I think जितना भी आप contribute कर सके अपने environment में अपनी society में अपने देश में वो ज़रूरी है. So I'm just gonna probably have a low-key peaceful start to the new year. Any upcoming project would you like to share? Well, there are few projects that are in talks, but I wouldn't want to share unless I start shooting. Okay, OTT platform, web series it is or film or television? It is for web.
एज ऑफ नाउ या बट आई एम ओपन टू एवरीथिंग बट बातें तो चलती रहती हैं जब तक कुछ काम फाइनलाइज ना हो और आप शूटिंग ना करो और अब रिलीज़ ना हो तब तक बोलना कोई फ़ायदा नहीं है. थैंक यू सो मच. इनको पता है. मास्क निकलवाना है. मास्क मिलेगा. हाँ, I'm going to take inside. See, I'm the PR of the event. ओके ओके. The Janata Bites भाई एक बुमरांग बना रहा है. एक फिर हो गया? 2 1 go. टिकटॉक मारी हो नहीं भाई. शाहिद क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जो आइकॉनिक अवार्ड है कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिलने वाला है आज और क्या फीलिंग है? I think I'm nominated for most stylish TV actor if I'm not wrong and it's an honor यार आपने nominate किया मुझे. It's a big thing for me because I don't think anybody has nominated me for any such award. बहुत सारे यूथ आपको फॉलो करते हैं तो किस तरह के स्टाइल स्टेटमेंट को आप फॉलो करना पसंद करते हैं या फिर रोजमर्रा की लाइफ में आप जीते हैं उस स्टाइल? I mean, people who know me, people who have seen me, they know that I have a very casual approach. I need to feel comfortable with what I'm wearing, and I think that's the main thing. And I also try to be a little innovative. कुछ नया, कुछ original करना चाहता हूँ. That's it. And if it's your thing, if it's your original idea, then I think it's better than anything else. 2020 ने मतलब सबसे बड़ा पेंडेमिक था, सब लोग घर पे थे. आपने 2020 से क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा. It opened my eyes. Honestly, सबके साथ ऐसा ही हुआ है. But I got to do a lot of meditation. मैंने बहुत introspect किया. तो because of that, I guess I realized a lot of things. जिसकी वजह से I think how I live the rest of my life will be not exactly the same it would have been before. पेंडेमिक के टाइम में आपका शो भी काफी फिर से हिट हुआ स्टार प्लस में महाभारत. तो इस तरह का पॉपुलैरिटी मिलना शो को क्योंकि इस टाइम बहुत सारी नेगेटिव चल रही थी पूरे देश भर में और आपके शो ने जो आपका किरदार है उसने काफी पॉजिटिव लोग देखते थे. टीआरपी में भी हाई था. क्या कहना चाहिए? I think hats off to Star Plus जो उन्होंने ये थॉट लाया कि इस महाभारत को लॉकडाउन में वापस टेलीकास्ट करना चाहिए था. इट वाज अ वेरी गुड आइडिया. व्हाई? बिकॉज एवरीवन वाज एट होम. उनको उस पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी. And I'm happy, very happy that it was re-telecast and it did so well, even better than before, like the initial time when it was on air. 29 को वेब सीरीज आ रही है. कितना एक्साइटमेंट है. काफी लोग बात कर रहे हैं आपके काम को काफी पसंद किया. ट्रेलर काफी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा था 2 दिनों तक B5 और ऑल्ट बालाजी में. कितना एक्साइटमेंट है उसके लिए आप? वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया है. पहली बार ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करने को मिला. ऑडियंस के लिए भी एक सरप्राइज है. होपफुली लोगों को पसंद आएगा तो हम उस कैरेक्टर को वापस से आपके सामने लेके आ पाएंगे. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू. बाय. विजुअल्स यहाँ पे वहाँ पे. इस साइड. आया मैं. आइए सर, आइए. कैसे हो सर? मैंने कहा आज मैं आपसे मुलाकात. मैम लुक राइट. गाइस पहले चंदा कर लें. पहले ठीक है. किशन थैंक यू सो मच. पूरे देश के लिए आइकन है. आपके लिए ये अवार्ड भी काफी छोटा है. मुझे लगता है कि इतना प्यार करते हैं सब लोग जो हमें देखते हैं और जिस किरदार को हम करते हैं उसे इतना सराहते हैं. तो ये कभी कभी मिलना अच्छा लगता है कि जो कर रहे हो सही कर रहे हैं या सही नहीं तो कम से कम ठीक दिशा में तो जा रहे हैं. टेलीविजन में तो आप सबकी माँ है. क्या कहना चाहेंगे? सीरियल आपका हिट नहीं जा रहा है. थैंक यू कहना चाहूँगी. पहले तो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स को मोहम्मद को कि उन्होंने इसके लायक मुझे समझा और एकता कपूर को कि उसने मुझे सरला का इतना अच्छा कैरेक्टर दिया.
अपने पति को, अपने बच्चों को, हरिल, झनक, दामिया एंड मम्मी पापा को, इट्स फॉर देम जो अब ऊपर चले गए, लेकिन शायद बहुत सारी दुआएं देते रहते हैं। मेरे डायरेक्टर्स को, मेरे को एक्टर्स को, एक डायरेक्टर तो यही है साथ में, इन्होंने कुमकुम सेटअप किया है। तो इतने अच्छे लोग जब साथ में होते हैं तो मुझे लगता है किरदार अच्छा बन जाता है और वो लोगों के दिल तक पहुंच जाता है। आई थिंक इट जस्ट रीच देयर एंड पीपल हैव बीन रियली काइंड दैट दे लव सरला सो मच। थैंक यू फॉर दैट। सर कांग्रेचुलेशन आपको Thank you. क्या कहना चाहिए इस तरह के अचीवमेंट अवार्ड? अचीवमेंट ज़रूरी है, अप्रिसिएशन काम का जब अप्रिशिएट करता है कोई तो अच्छा लगता है और अच्छा काम करने की इच्छा होती है। सेंट्रल लुक सर, सब लोग आपको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है आपके वर्क को, काफ़ी मेहनत करते हैं, अच्छा लगता है। समय लगा आप लोग इतना 12 घंटे काम करते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेटेड होते कि नहीं आप? अब तो आदत हो गई, अब तो नहीं। मुझे लगता है जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं उसको, उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, थक ज़रूर जाते हैं लेकिन फिर अगले दिन फिर एक नए जोश के साथ आते हैं। टीवी ऐसा ही है, कहते हैं कि अखबार की तरीके से है, रोज़ छपता है और रोज़ कूड़े में फेंकता है, लेकिन जब कूड़े में फेंक भी जाए तब भी जब छपता है तो जब लोग याद रखते हैं वो सीन, वो कैरेक्टर, तो लगता है कि वर्थ इट है ना सर? थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है पूरा?